अगर आपका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है, खाते सोते जागते पढ़ाई करते समय ट्रैवलिंग करते समय हमेशा एक ही थॉट आपको परेशान कर रहा है, माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप थका हुआ फील कर रहे हैं, तब आपको अपनी मानसिक सेहत का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। दोस्तों, सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम हमें कम दिखाई देती है और उनकी कंपैरिजन में हम अपने प्रॉब्लम को बड़ा समझते हैं। वैसे तो मैं मानती हूँ कि कंपैरिजन ही क्यों करना, कंपैरिजन करने से हम खुद को डीमोटिवेट करते हैं, खुद को कम समझते हैं। कंपैरिजन करना हो तो आप खुद से कंपेयर करिए। 4 साल पहले मैं कैसी थी, 4 साल होने के बाद मैं कैसी हूँ, मुझ में क्या इंप्रूवमेंट आई है, ऐसे कंपैरिजन करो। अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा हो, खाते सोते समय हमेशा एक ही निगेटिव थॉट आपके माइंड में घूम फिर के आ रहा है और इसकी वजह से आप अपने रोज के काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी काम करने की प्रोडक्टिविटी, सोचने की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आप थका हुआ फील कर रहे हो, निगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं और ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रेस आप पे बहुत ज्यादा हो रहा है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ गए हैं। जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तब हमें ऐसी फीलिंग आती है। वैसे तो बहुत सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कितना लिमिट में स्ट्रेस अगर अच्छा हो तो उस स्ट्रेस की मदद से हम कोई भी काम कर पाते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। जब स्ट्रेस हमारी बॉडी में ज्यादा होता है तब एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और पहले से ज्यादा हम और जोर लगाकर काम करते हैं। जैसे कि कोई मैच हमें जीतनी हो, कोई बुरे सिचुएशन में हम फंसे हो, कोई गोल आपको अचीव करना है, तब इस सिचुएशन में हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे स्ट्रेस आता है और ऐसा स्ट्रेस लेना अच्छा भी होता है, नॉर्मल है। इसी स्ट्रेस की वजह से तो हम अपना गोल अचीव करते हैं, हम फोकस्ड रहते हैं। सपोज किसी सिचुएशन में किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप गलत नहीं हो, फिर भी किसी ने कुछ आपको बोल दिया। वो बोलने का टाइम तो बहुत कम था, लेकिन आपके मन पे जो असर हुआ है, उन्होंने जो बोला है, उसका जो हमारे मन पे असर होता है, बाद में जाके हम इसका स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं। अगर ज्यादा देर तक हम वही बात अपने मन में बिठा लेंगे, हमेशा उसको सोचते रहेंगे, इसने क्यों ऐसे मुझे बोला, मेरी क्या गलती थी, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं ऐसे बिहेव करती हूँ, फिर भी मुझे क्यों गलत समझा जाता है, ऐसे ही हम सोचते रहे, मैंने क्या किया, हम खुद पे लेते हैं। दूसरे लोग जो हमें बोलते हैं उसका हम खुद पे बहुत बुरा असर बना लेते हैं। बाद में जाके हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, हम अपनी स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करते हैं। ऐसा स्ट्रेस लेना गलत है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो आप वही के वही छोड़ दीजिए और 3-4 दिन बाद छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा देर तक उसे अपने मन में बिठाकर उसे रोज सोचना नहीं है। इसके लिए मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। सपोज फाइनेंशियली किसी का बहुत बुरा लॉस हुआ है, किसी का कोई अपना उसे छोड़ के चला गया है, ऐसी सिचुएशन में हमें स्ट्रेस आता है, लेकिन ऐसा स्ट्रेस टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हमें भगवान ने भूलने की आदत दी है। अगर आप ऐसा स्ट्रेस ज्यादा देर तक लेंगे तब आपकी बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होंगे, सीक्रेट होंगे, जितनी हमें जरूरत भी नहीं है। हमारी बॉडी को उतनी जरूरत भी नहीं है, जरूरत से ज्यादा ही हार्मोन सीक्रेट होंगे और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहना है तो आप अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए। कोई भी हॉबी हो, पेंटिंग की हो या आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ के लिए आप स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए। जो आपको पसंद है दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस काम के लिए दे दीजिए। ऐसा करने से आपको 8 या 10 दिन में ही फर्क दिखना स्टार्ट होगा। जो लोग आपको पसंद है, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, उन लोग के साथ ज्यादा बात कीजिए। आपके मन में क्या है उनको बोल दीजिए अगर आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे सच में मन बहुत हल्का होता है। और जिनके पास कोई नहीं है वो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। आप मिरर में देख के खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। सेकंड, आप नेचर की कांटेक्ट में ज्यादा रहिए। तो नेचर जो है ना, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में मेंटली बहुत हेल्प करता है। अगर आपको स्ट्रेस आया है और आपको समझ में आया है कि मुझे ये बात बहुत सता रही है, तब आपको क्या करना है,
उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, इंटरेस्टिंग क्लाइमेट बनाइए। आप टीवी देख सकते हैं, कुछ मूवी देख सकते हैं, कुछ कॉमेडी सीन देख सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं। क्लाइमेट को इंटरेस्टिंग बनाइए, दोस्तों से मिल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। फिर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद हो तो वो खेलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस आया है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद तुरंत आपको ये काम करने हैं। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को समझ में आएगा कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो ये दोनों हार्मोन्स इंक्रीज हुए हैं, सिक्रेशन ज्यादा हुआ है, उनको कम करना है, कंट्रोल में लाना है। और तुरंत आप ये कोई एक्साइटिंग काम करने लगोगे तब ये हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा। धीरे धीरे इसी तरह से स्ट्रेस कम होता जाएगा। कोई भी थॉट आपको परेशान कर रहा हो तब आपको ऐसे खुद को डिटैच करना है, खुद को डिटैच करना है उस थॉट से, उस सिचुएशन से, उस जगह से, और सबसे इंपॉर्टेंट उस पर्सन से। हमारे दिल को ना सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, वो भी प्यार से बोली गई हुई। कोई भी स्ट्रेसफुल डेंजरस सिचुएशन में हमेशा अपने दिल को बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 3 Idiots में तो ये बहुत अच्छे से हमें बताया है, तो इसको फॉलो कीजिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।